गाइस फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का सबसे पहला पार्ट जिसका नाम है दो बैलों की कथा। ये जो पार्ट है ना, ये दो बैलों के बारे में, एक का नाम हीरा था, सेकंड का नाम मोती था। हीरा मोती जो थे वो एक दूसरे के चड्डी बड्डी थे और इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे दोनों बहुत सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही हम लोग दोनों भी एक दूसरे का साथ अभी 4 साल तक देने वाले, इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोगों को पार्ट अच्छे से समझ आता है तो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे तुम लोगों को सारे फ्री मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ पढ़ने के रिलेटेड। और हाँ यार, वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम्हारे लिए बोनस चीज ये है कि एंड में मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो, मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट का सबसे पहले मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ झूरी, हीरा और मोती बैलों का मालिक। मैं उन दोनों बैलों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ। हाय, मैं हूँ तुम्हारे झूरी अंकल की बीवी और घर में मेरा ही राज केवल चलता है। हाय, मैं हूँ गया, तुम्हारे झूरी अंकल का साला। मुझे तो बचपन से यही सिखाया गया है कि जानवरों को केवल जानवरों की तरह रखना चाहिए, ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमसे जरूर प्यार से रहूंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यार तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए। मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। और हाँ, तुम लोग अगर वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट एरिया में अपना प्यारा सा अटेंडेंस जरूर छोड़ना। और तुम लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमारे अर्निंग एजुकेशन ऐप पे मैंने प्रीमियम नोट्स के कॉम्बो पैक को लॉन्च कर दिया है। इस कॉम्बो पैक में तुम लोगों को साइंस के, सोशल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के एंड हो सकता है मैथ्स के प्रीमियम नोट्स तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये जो नोट्स है ना, इससे तुम लोग नॉर्मल नोट्स मत समझना, ये एनिमेटेड नोट्स है जिसमें ढेर सारे कलरफुल पिक्चर्स का मैंने यूज किया है और हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन नोट्स में मेंशन किया है। इन नोट्स को पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। चैप्टर के हर एक डिटेल को मैंने इन नोट्स में कवर किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स के, अभी जाके परचेज कर लो। तो हमारा पार्ट शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जानवरों में गधों को सबसे ज्यादा बुद्धिहीन यानी कि बेवकूफ समझा जाता है। अगर किसी भी इंसान को हम लोगों को बेवकूफ बुद्धू बोलना होता है तो उसे हम लोग सिंपली से गधा बोल देते हैं। गधे सचमुच में बेवकूफ होते हैं या फिर उनकी सहनशीलता ने उन्हें मूर्ख की पदवी दे दी है, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। चाहे सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, जो गधे होते हैं उनके चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन होता है और ये जो गुण है ये ऋषि मुनि के गुण है, तो भी इन्हें बेवकूफ की पदवी दी जाती है। गधे का एक छोटा भाई भी है जो गधे से कम मूर्ख है, जिसे हम लोग बैल के नाम से जानते हैं। बैल को कभी कभी जब गुस्सा आता है तो वो सींग भी मारता है, विद्रोह भी करता है, इसलिए उसे जो गधा है उसे कम की पदवी दी गई है। आगे तुम लोगों के चैप्टर का मेन प्लॉट शुरू हो रहा है, तो तुम लोग अपने मोबाइल में जो दूसरे टैब खोल के जो मस्ती कर रहे हो ना, मुझे पता है, उस मस्ती को बंद करो और अब मेन फोकस वीडियो पे दे, क्योंकि आगे हम लोगों का चैप्टर का मेन प्लॉट शुरू हो रहा है। मेरे पास दो बैल थे, एक का नाम हीरा था, दूसरा का नाम मोती था। हीरा जो था वो काफी शांत रहा करता था और मोती को कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। दोनों ही पिछाए बैलों की जाति से थे। पिछाए पालतू जानवरों का एक नस्ल होता है। मेरे दोनों ही बैल देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, कद में थोड़े ऊंचे थे और काम में बहुत ही ज्यादा फुर्तीले थे। दोनों ही आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बात किया करते थे और पता नहीं कैसे एक दूसरे की मन की बातें जान लेते थे। दोनों बैल एक दूसरे का चाट कर और सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। क्या बोला तूने? कुछ गलत बोला मैंने? अच्छा हाँ, एक शब्द गलत बोल दिया, ऑफेंड मत हो जाना। मैं बोलता हूँ कि हेडफोन यूज किया करो, ठीक कर देते हैं सेंटेंस को। वो दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे और दोनों एक दूसरे के सींग को मिलाकर दोस्ती भी दिखाते थे। अब एक दिन होता है क्या है कि झूरी कुछ दिनों के लिए दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा काम था। वो अपनी बीवी के भाई को बुलाकर, जिसका नाम गया था, उसके हाथों दोनों बैलों को भेज देता है।
अब जो दो गाय होते हैं उन्हें तो पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था। उन्हें तो ये लगता है कि उन्हें बेच दिया जा रहा है और इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मुझे तो इन दोनों बैलों को घर ले जाने में नानी याद आ गई, हालत खराब हो गई, पसीने छूट गए। अगर आगे से खींचता तो ये पीछे जाते, अगर साइड से खींचता तो ये लोग दाएं बाएं भागने लगते थे, और अगर पीटता तो जोर से गुस्सा करने लगते थे और हुकारने लगते थे और मेरे फटकी हाथ में आ जाती थी। एडिटर साहब ये लास्ट लाइन कट कर देना। अगर भगवान ने उन्हें आवाज दी होती तो वो झूरी से पूछते, आखिर तुम हमें क्यों निकाल रहे हो झूरी, हमारी गलती क्या है, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अगर इतनी मेहनत से तुम्हारा काम नहीं चल पा रहा था तो बोल देते और मेहनत कर लेते। शाम में वो अपने नए स्थान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें खाना देने के बाद भी वो कुछ भी नहीं खाते क्योंकि वो बहुत ही उदास थे। वो मुख्य भाषा में कुछ बातें करते हैं और लेट जाते हैं, और जब सब कोई सो गए थे घर पे तो वो बहुत ही मोटी मजबूत रस्सी को तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं अपने घर की तरफ। सुबह होती ही मैंने ये देखा कि हीरा मोती दरवाजे के बाहर खड़े हैं और उनके गले में आधी रस्सी लटकी हुई थी, उनके पैरों में आधे कीचड़ थे। उन्हें देखकर मैं गदगद हो गया। मैं दौड़ कर गया, उन्हें गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगा। जब ये बात गांव में फैली तो लोग जमा होने लगे और सब कोई ताली बजाने लगे जोर जोर से, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। सब कोई अपने घर से चीजें लाके उन्हें खिलाने लगे और जो बालक है जो आसपास वहां खड़े थे वो बोलते हैं, ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे, इतने दूर से ये दोनों अकेले चले आए, ऐसा तो मैंने कभी ना देखा था ना सुना था। मुझे तो लगता है कि ये बैल नहीं है, पिछले जन्म के कोई इंसान है। अब अचानक होता क्या है कि झूरी की बीवी बाहर आती है घर से और बहुत गुस्सा हो जाती है उन दोनों बैलों को देखकर, और वो बोलती है, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी काम नहीं किया और चले आए। नमक हराम क्यों बोल रही हो, चारा दाना नहीं मिला होगा इसलिए यहाँ पे आ गए वापस। तुम ही तो चारा देना जानते हो जानवरों को, बाकी तो पानी पिला के रखते हैं ना। अब मैं भी देखूं कि इन्हें अच्छा खाना कौन देता है, अगर किसी ने अच्छा खाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब से इन्हें केवल सूखा चारा दिया जाएगा, खाए चाहे मर जाए। हीरा मोती को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो दरवाजे की तरफ एकदम तिरछी निगाह से देखते रहते हैं कि कोई आए और उन्हें अच्छा खाना दे दे। जो जानवरों को खाने देने वाला मजदूर था उन्हें सख्त हिदायत दे दिया गया था झूरी की वाइफ के द्वारा कि सूखा चारा ही इन बैलों को देना है। दूसरे दिन गया फिर से वापस आता है गाड़ी के साथ, उन दोनों को गाड़ी पे चढ़ाता है, अपनी घर की तरफ निकल जाता है। जो मोती होता है वो गुस्से में गाड़ी को खाई में भी 2-3 बार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरा था वो उस गाड़ी को बचा लेता है क्योंकि हीरा थोड़ा ज्यादा सहनशील था। अब वो वापस से गया के घर पहुंचते हैं। गया उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है, उन दोनों को बहुत पीटता है, भागने की वजह से सूखा चारा दे देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन गया उन दोनों बैलों को खेत ले जाता है हल जोतवाने के लिए, लेकिन वो दोनों बैल एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे। वो उन्हें बहुत पीट रहा था लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। अब होता क्या कि वो उस निर्दय ने जो हीरा के नाक होता है उस पे जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। इसे देखकर मोती को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेज दौड़कर हल, रस्सी, जोआ, जोत ये सारी चीजें तोड़ देता है। सारी चीजें इधर उधर बिखर जाती है, लेकिन जो हमारा हीरा होता है वो ये बोलता है, समझाता है कि हमारे जो जाति है इसमें विद्रोह नहीं किया जाता है, इसलिए एक ही जगह शांत खड़े हो जाओ। मैं लाठी को लेकर उनके पास तो पहुंचा, लेकिन उनके गुस्से को देखकर मैं शांत हो गया और बस उनकी रस्सी को पकड़कर घर ले जाकर उन्हें बांध दिया और बस सूखा चारा दे दिया। घर के लोग जब भोजन कर रहे थे तो एक छोटी सी लड़की बाहर आती है, उन दोनों
दोनों को एक एक रोटी खिला देती है और वहां से चली जाती है। हीरा मोती बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी भूख तो नहीं मिटती है, लेकिन दिल को तृप्ति मिल जाती है कि इस घर में भी कोई अच्छा इंसान है। वो छोटी लड़की भैरव की थी, उसकी अपनी माँ मर चुकी थी। वो सौतेली माँ के साथ रहती थी जो उसे बहुत ही ज्यादा पीटती थी, इसलिए उसे उन दोनों बैलों से स्नेह हो जाता है, क्योंकि उन दोनों बैलों पे भी अन्याय हो रहा था और उस पे भी अन्याय हो रहा था। दोनों हीरा और मोती से दिन भर काम करवाया जाता था, पीट पीट कर। उसके साथ साथ रात होते ही उन्हें सूखा चारा बस दे दिया जाता था और कई दिनों तक यही चलता रहा और उनके अंदर विद्रोह की भावना बढ़ती रही। लेकिन डेली जो छोटी सी लड़की होती है वो उन्हें एक एक रोटी खिला दिया करती थी अपने तरफ से। अब कुछ दिन बाद वो दोनों वहां से भाग जाने का प्लान बनाते हैं। वो छोटी बच्ची जैसी एक एक रोटी खिलाती है वैसे ही वो वहां से चली जाती है और हीरा मोती रस्सी को काटना शुरू कर देते हैं। रस्सी इतनी मोटी थी कि वो कट ही नहीं रही थी, उनके मुंह में नहीं आ रही थी। तो अब होता क्या कि वो छोटी सी लड़की फिर से वहां आती है और बैलों को ये बोलती है कि यहां से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हारी जान ही ले लेंगे। सब अंदर मेरे परिवार में ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाक में नाथ डाल दिया जाएगा। नाथ की फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। नाथ से ये होता है कि जो जानवर होते हैं वो ज्यादा कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ये बोलते ही जो छोटी बच्ची होती है वो उन दोनों बैलों को खोल देती है और तुरंत दौड़कर अपने घर के गेट पास चली जाती है और खुद ही चिल्लाने लगती है कि बैल भाग रहे हैं ताकि उस पे कोई शक ही ना करे। हीरा मोती खुलते ही जोर से भाग जाते हैं और अपने जान बचा के निकल जाते हैं। मैं हड़बड़ा कर बिस्तर से उठा, जल्दी से चिल्लाकर लोगों को जमा किया और उनके पीछे भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग इतने तेज थे कि मेरे हाथों से फिसल गए और वहां से भाग गए। हीरा और मोती को भागते हुए ये समझ ही नहीं आता है कि वो किस रास्ते में भाग रहे हैं और आखिर में वो रास्ता भटक जाते हैं और आखिर में वो एक मटर के खेत के पास रुकते हैं। अब उन्हें इतना भूख लगा था कि उनके पास मटर खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मटर के खेत में घुस जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। आखिर में जब उनका पेट भर जाता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वो आजाद है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक एक और ट्विस्ट आता है कहानी पे। एक बहुत ही बड़ा भयानक सा सांड उनके तरफ आ रहा होता है। उस सांड को देखने से ये साफ पता चल रहा है कि वो दोस्ती करने तो नहीं आ रहा है, वो लड़ने आ रहा था उन दोनों से। इसीलिए वो साथ में प्लान बनाते हैं कि भागने का कोई उपाय नहीं है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि जब लड़ाई शुरू हो तो दोनों एक साथ उस पर हमला करेंगे, एक आगे से करेगा, एक पीछे से करेगा। अब लड़ाई शुरू होती है, महायुद्ध शुरू होता है। वो दोनों मिलकर सांड से लड़ने लगते हैं। लड़ाई आगे चलती जाती है और उनकी तरकीब काम आती है। जो मोती होता है वो लड़ाई के दौरान जो हमारा सांड था उसके पेट में सींग घुसा देता है। जो सींग होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है कुछ देर बाद और फिर वहां से भागने लगता है गिरते पड़ते और वो भाग जाता है वहां से। वो दोनों भी उसे जाने देते हैं और वो फाइनली फिर से उत्सव मनाने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नाचने गाने लगते हैं। अब जो हमारा मोती होता है लड़ाई करते करते बहुत भूख लग जाता है उसे फिर से और वो फिर से मटर के खेत में घुस के खाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर वो खाता है और जो हमारा हीरा होता है वो उसे समझाता है कि जो मालिक है वो कभी भी आ जाएगा, यहाँ से भाग चलो। लेकिन जो हमारा मोती होता है वो नहीं सुनता है। अचानक से दो आदमी लाठी के साथ आते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। जो हमारा हीरा होता है वो तो भाग जाता है लेकिन मोती वहां फंस जाता है क्योंकि उसका पैर कीचड़ में चला गया था। वो वहां से नहीं भाग पाता, वो पकड़ा जाता है। और जो हीरा होता है भाग जाने के बाद भी यही सोचता है कि अकेले वो क्या करेगा, इसलिए वापस से वो खुद को सरेंडर कर देता है उन दोनों व्यक्तियों के पास जिनके पास लाठी थी और वो मोती के पास चला जाता है। अब हीरा और मोती को ले जाकर कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसा जगह था जहां पे आवारा जानवरों को बंद करके रखा जाता था और बाद में बेच दिया जाता था। वो दोनों ये देखते हैं कि कांजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। वो देखते हैं कि वहां पे ढेर
सारे घोड़े भी थे, कई बैले थे, कई बकरियां थे और कई गधे भी बंद थे और सबकी हालत बहुत खराब थी। सब कोई जमीन में लेटे हुए थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं दिया गया था। रात को भी जब उन्हें खाना नहीं मिला तो हीरा के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सोचता है कि वो मार मार के दीवार को तोड़ देगा और वो दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है ताकि सब कोई वहां से भाग पाए। अब होता क्या है कि वहां पे चौकीदार रात में आता है राउंड पे और वो देख लेता है कि हीरा दीवार को तोड़ रहा है और थोड़ा थोड़ा दीवार उसने तोड़ भी दिया है। इसे देखकर वो तुरंत ही वहां भाग कर जाता है। जो हीरा है उसे बहुत मारता है और बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है जिसे तोड़ना लगभग में इम्पॉसिबल था। अब जो हमारा मोती होता है वो भी ये सोचता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब वो दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही चौकीदार वहां से चला जाता है, वो इस काम में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। बहुत देर मेहनत करने के बाद आधा दीवार गिर जाता है और सारे जानवर ये देखते ही कि दीवार गिर गया वैसे ही उठ खड़े होते हैं और सभी के सभी भाग जाते हैं, एक जन को छोड़कर, एक प्रजाति को छोड़कर। कौन सा प्रजाति? गधे के प्रजाति वहीं रुक जाते हैं। गधों का ये कहना था कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे तो फिर से तो पकड़े जाएंगे, तो भाग कर क्या फायदा। और फिर वो ये भी बोलते हैं कि भागने से हमें बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हीरा जो था वो रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए मोती भी उसे छोड़कर नहीं जा पाता है। हीरा बहुत बोलता है कि मोती भाग जाओ भाग जाओ, लेकिन मोती नहीं भागता है और वो हीरा के पास वापस से चला जाता है। जाने से पहले वो गधों को सींग मार मार कर कांजी हाउस से भगवा ही देता है और फिर हीरा और मोती साथ में वहीं पे रह जाते हैं। जब सुबह होता है, मुंशी और चौकीदार के साथ साथ बाकी सारे कर्मचारियों को पता चलता है कि दीवार गिर चुका है, तो वो भागे भागे वहां आते हैं और फिर मोती को पकड़ लेते हैं, बहुत पीटते हैं, रस्सी से बांध देते हैं उन दोनों को। एक सप्ताह तक उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता, वहीं बंद करके रखा जाता है, बस पानी दिया जाता है। अब एक दोपहर में होता यह है कि बहुत ही जोर से नीलामी की आवाज बजाई जाती है। 50-60 लोग जमा हो जाते हैं उन दोनों गायों को खरीदने के लिए। गायों को बाहर लाया जाता है, सब कोई उन्हें देखकर चले जाते हैं। कोई भी उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि वो गाय बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, तो उनसे क्या ही काम कोई करवा सकता था। अब एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें बहुत लाल थी और देखने से बहुत कठोर दिख रहा था, वो उन दोनों को खरीद लेता है, हीरा और मोती को खरीद लेता है और वहां से लेकर चलना शुरू कर देता है। हीरा और मोती जब भी धीरे अपनी तेजी को करते थे तो उन्हें बहुत जोर जोर से वो मारने लगता था, इसलिए वो तेजी चल रहे थे वहां पे। हीरा मोती दोनों की अब उम्मीदें खत्म हो रही थी। उन्हें समझ आ रहा था कि अब उनका मृत्यु का समय पास आ रहा है और वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन अचानक ही वो नोटिस करते हैं कि जो रास्ता है वो जाना पहचाना है और ये तो झूरी के घर तक का रास्ता है और झूरी का घर भी रास्ते में पड़ता है। वो दोनों अपनी चाल को तेज चलाने लगते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि झूरी का घर पास आ गया, तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं पूरे जोश में और झूरी के घर के पास जाकर रुक जाते हैं। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ वहां पे पहुंच जाता है। मैं दरवाजे पर बैठा बैठा धूप सेक रहा था और अचानक देखता हूँ कि दरवाजे पे दौड़कर हीरा मोती आ गए। उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं दौड़कर जाता हूँ, उन्हें गले लगा लेता हूँ। उनके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक आदमी दौड़कर आता है। अब दड़ियल उन्हें ले जाने के लिए जोर से रस्सी खींचता है, मोती जोर से सींग घुमाता है और वो उस दड़ियल को दौड़ाना शुरू कर देता है और गांव के बाहर तक दौड़ाता है। दड़ियल अब गाली देने लगता है और धमकियां देने लगता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता वापस वहां जाने का और फिर वो गांव से चला जाता है। मेरी बीवी घर से बाहर आती है और उन दोनों को चूमने लगती है। तुम्हारे स्क्रीन पे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छे से नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इसके आंसर कहां मिलेगा? आंसर तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो और हो सके तो प्रीमियम नोट्स भी ले लेना। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।